दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुजरात विधानसभा सत्र जो बजट सेशन है वो शुरू हो चुका है। गुजरात सरकार ने बजट पेश भी कर दिया। हमने उस दिन उस बजट के बारे में बात भी कर ली, लेकिन ये 1 महीने तक चलने वाला सत्र है, तो हम अभी जा रहे हैं सुबह और फिर दोपहर तक रहते हैं। तो वो एक जो विधानसभा में क्या क्या हो रहा है उस पर तो बात करेंगे, पर अभी इस कार्यक्रम में जो बात करने वाले हैं वो है कि भर्ती जो हमारे यहाँ जो ये भर्ती होती है ना, ये अलग अलग सरकारी महकमों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो एक तो ये हो रहा है कि पर्चा लीक हो रहा है, और दूसरा अब ये सामने आया है कि भर्ती प्रक्रिया में एक तरह से आप कहते हैं कि कह सकते हैं कि मिसकंडक्ट जिसको कहते हैं, या तो गलत तरीके से भर्ती कर दी गई हो किसी की, ये एक घोटाला भी आज हमारे सामने आया है। विधानसभा सत्र चल रहा था, 2 बजे के आसपास युवराज सिंह जाडेजा जो कि एक युवा अधिकार न्याय मूवमेंट चलाते हैं, ये हमारे साथ कार्यक्रम में अलग अलग इन्हीं से मुद्दों पर 2 से 3 बार जुड़ चुके हैं, आप जानते होंगे। उन्होंने एक वहां एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और एक बात जो उन्होंने कही विथ एविडेंस विथ प्रूफ कही है, तो ये कहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो उनका जो बोर्ड होता है, भर्ती बोर्ड पुलिस का, वहां पे जो PSI मतलब कि पुलिस सब इंस्पेक्टर और ASI मतलब कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई है उसमें घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि परीक्षा, उन्होंने क्रमांक के साथ कहा कि परीक्षा जब घोषित हुई उसका जो क्रमांक था वो भी लिखा है। फिर उस समय पुलिस भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो अभी के इंचार्ज DGP साहब है विकास सहाय साहब को बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है in terms of him being a very upright and honest police officer। तो वो इस भर्ती बोर्ड के प्रमुख थे, और जो भर्ती बोर्ड के सभ्य थे पुलिस भर्ती बोर्ड के, उनका नाम है पीयूष पटेल, अर्चना शिवहरे, ये सब IPS हैं, वीरेंद्र यादव, और जो उप सचिव हैं इस महकमे के, वो उसमें एक सभ्य के तौर पर उस भर्ती बोर्ड में रहते हैं, तो वो भी थे। अब फॉर्म भरने की जो तारीख थी इस परीक्षा में वो 16 मार्च 2021 थी, और भर्ती की जो कुल संख्या थी, जो रिक्त पद थे, वो रिक्त पद की संख्या थी 1382, और इसका रिजल्ट आया था 15 जनवरी 2022 के दिन, और प्रीलिम एग्जाम्स जो थी फिर वो 27 फरवरी 2022 को रखी गई थी। युवराज सिंह का ये कहना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ घपला हुआ है, उस तरह से हुआ है कि क्या या तो किसी रिश्तेदार को रख दिया गया है या किसी जान पहचान वाले को रख दिया गया है, और सिफारिश जो है, इसमें सिफारिश का जोर बहुत चला है, फर्जी दस्तावेज खड़े किए गए हैं, और एक तरह से स्कैम करके इस भर्ती प्रक्रिया में कहीं से घुस के नौकरी ले ली गई है, ऐसे किस्से हैं। उन्होंने साथ साथ में ये भी कहा कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद कराई अकादमी जो है हमारी, कराई में गांधीनगर के बिल्कुल करीब एक विसिनिटी है, कराई एकेडमी ऑफ पुलिस ट्रेनिंग कहते हैं उसको, तो वहां पे ट्रेनिंग चल रही है। इसमें 5वें नंबर की स्क्वाड में जिनकी चेस्ट पर जो नंबर लगा है वो 140 नंबर का उनका चेस्ट नंबर है, वो है मयूर कुमार लालजी भाई तड़वी। अब बताइए, नाम भी हमारा ये उनके भाई साहब का, क्या करें इस पे। तो ये मयूर कुमार लालजी भाई तड़वी जो हैं, जो बड़ौदा के डभोई से हैं, और वो अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। बैच नंबर 21 है उनका। अब
कैसे पता चला? युवराज सिंह बता रहे हैं कि ये अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन ये जो भाई साहब हैं तडवी साहब, उनका नाम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो ली गई थी उसमें कहीं पाया नहीं गया है। फिजिकल टेस्ट जो होता है उस टेस्ट में भी ये भाई साहब का नाम कहीं पाया नहीं गया है। ठीक है, जो मेन एग्जाम का रिजल्ट जो डिक्लेयर होता है उस रिजल्ट में भी ये भाई साहब का नाम कहीं आपको मिलेगा नहीं, ये युवराज सिंह कह रहे हैं। तो जब ये सज्जन तडवी साहब एक भी एग्जाम पास किए ही नहीं है, तो उनको सीधी ट्रेनिंग सेंटर में एंट्री अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के ओहदे पे कैसे मिल गई, ये सवाल जो है ये युवराज सिंह ने पूछा है। और 1 महीना हो गया, ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ये भी कह रहे हैं। तो इस घटना से बड़े गंभीर सवाल जो खड़े होते हैं वो युवराज सिंह जाडेजा और इनकी जो युवा अधिकार न्याय मूवमेंट है उसने उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग सेंटर में ये क्रॉस वेरीफाई नहीं होता कि यहाँ जो ट्रेनिंग के लिए आएंगे वो परीक्षा पास करके आए हैं कि नहीं आए हैं, ये क्या वेरीफाई नहीं होता है क्या? और कह रहे हैं कि ये कोई ऐसे ही सहज रूप से हो गई गलती नहीं है, ये इसमें ये चक्कर है कि जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ टेम्परिंग किया गया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स खड़े किए गए ताकि ये बता सके कि वो एग्जाम पास करके आए हैं। और बड़े अफसर या बड़े अफसरों की मीठी एक सॉफ्ट, जिसको कहते हैं ना कि मीठी नजर ही कहे उसको, कि जानते हुए भी जो हाथ मूंद लेना, उस तरह का ये किस्सा है। तभी ये भाई साहब जो है तडवी साहब, वो बतौर पीएसआई ट्रेनिंग उन्होंने ली है, तो ये पूरी सिस्टम पर एक सवाल उठाता है। और तीसरा उनका आगे जाकर ये कहना है कि ये कोई लापरवाही या सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और वो बना के ट्रेनिंग में घुस जाने का मामला हो ही नहीं सकता है। इस तरह का फ्रॉड जो है वो तभी हो सकता है जब कोई उच्च अधिकारी, कोई बड़ा अफसर इसमें शामिल हो। इसके बगैर और उसके सहकार के बगैर ये नहीं हो सकता है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि जब हायर अथॉरिटी मतलब गुजरात सरकार जब पारदर्शिता की बातें करती है, तो इस पूरी घटना में पारदर्शिता कहां है, इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। आगे ये भी कहते हैं कि अब जब ट्रेनिंग में आप कराए पुलिस एकेडमी में जब आप प्रस्तुत होते हैं तो आपको जो है वो एक हर प्रकार के अधिकृत डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज जो है आपको, और उस अधिकृत अफसर की सिग्नेचर वाला एक लेटर भी चाहिए होता है। ये बात का जो है अगर किसी उम्मीदवार को जो वहां है कैंडिडेट, उसको पता उसको हो ही नहीं सकता। इसीलिए ये बिल्कुल निश्चित रूप से लग रहा है कि पुलिस भर्ती बोर्ड के अंदर के कोई उच्च अफसर या तो कोई जो एक लीक वीक है वहां पे, वीक लीक जिसको कहते हैं, जो एक वीक कड़ी क्या कहें उसको, उस व्यक्ति का या उस तरह की एक सिस्टम जो है वो इसमें शामिल है, तभी जाके इस तरह का फ्रॉड किया जा सकता है। अब सरकार क्या इसको भी रोकने के लिए कुछ करेगी, ये सवाल पूछा गया है। और इसके साथ साथ सवाल ये भी पूछा गया है जो मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण और संजीदा है। वो सवाल ये है कि ये तो सीधा सीधा अगर इस तरह से कोई पुलिस महकमे में घुस जाएगा तो ये तो फिर गुजरात की अपनी एक खुद की जो सुरक्षा प्रणाली और व्यवस्था है उसी पर सवाल खड़ा कर देता है कि सामान्य नागरिक जो है वो अगर इस तरह का चीटिंग या फ्रॉड करके जो कोई एग्जाम पास ही नहीं किया है वो अगर घुस जाएगा इस तरह से, तो कोई आतंकी भी घुस सकता है। आपको क्या पता, जब इस तरह से सिस्टम वीक हो तो फिर इसका तो फायदा कोई भी उठाना चाहेगा। और ऐसे एलिमेंट तो सबसे पहले उठाना चाहेंगे जो चाहते हैं कि आम मतलब पुलिस बल, मतलब कौन सी कितनी बड़ी बात हो गई अगर उसमें वो घुस जाएं। अगर ये घुस सकते हैं तो वो क्यों नहीं घुस सकते हैं? ये भी एक बहुत संजीदा बात, बहुत सेंसिटिव महत्वपूर्ण सवाल है जो इन्होंने उठाया है। और कहा है कि गृह विभाग जो है गुजरात का,
अब वो जो है इस तरह से अगर ढीला ढाला चलता रहा तो देश विरोधी तत्व और एलिमेंट जो है वो भी ऐसी वीक सिस्टम के चलते हमारी पुलिस फोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से जुड़ सकते हैं। उसके बाद फिर राज्य की सुरक्षा की, नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी जो इस फोर्स के ऊपर है वो कैसे उठा पाएगा। ये बात उनकी बड़ी गंभीर है। और कहा कि जब गुजरात सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली खुद जो है सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों को ये डर मन में बिल्कुल होगा कि हम खुद बतौर नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, ये सवाल है। तो उन्होंने कुछ मांगे की, बता दूं मैं आपको। मांगे की है कि जो वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में जो पास हुए हैं और ट्रेनिंग में जो लोग भी प्रस्तुत हुए हैं उन सब उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट का रीवेरिफिकेशन करना चाहिए, जो बहुत जरूरी बात है। और कहा कि इस तरह का जो घोटाला हुआ है उसमें संबंधित जो भी जिम्मेदार लोग हैं, अफसर हो या कर्मचारी हो, उनके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये बिल्कुल मान के चलना चाहिए कि ये कोई शरत चूक नहीं हुई है, ये गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझ के किया गया एक ऐसा गुनाह है जिसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और साथ में मांगे कि 2014 के बाद जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं हुई है उन प्रक्रियाओं में सब की इस तरह से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो सिर्फ दाखला रूप एक उदाहरण रूप जो है, ये एक किस्सा ये है। लेकिन युवराज सिंह ने उस दिन भी कार्यक्रम में कहा था, अगर आपको याद हो, हमारे साथ जब आए थे, कि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोग गलत डॉक्यूमेंट बना के भ्रष्टाचार से, सिफारिश से, किसी भी तरह से वो अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो घुस चुके हैं वहां पे। ये उनका उस दिन भी हमारा कार्यक्रम जो हुआ था उसमें भी उन्होंने ये कहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको 2014 के बाद जितनी भी भर्तियां हुई है सब में वो जितने भी लोग काम पे लगे हैं सरकारी महकमों में, उन सब का वेरिफिकेशन होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि वर्तमान जो पुलिस बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, उसमें जो भी चार्ज में जो लोग भी हैं, अफसर, अधिकारी और सभ्य जो हैं, मेंबर्स जो हैं, उनको थोड़े समय के लिए जो है निलंबित किया जाए और अलग से इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। और इस पर ठंडा पानी डालने के बजाय इसको सही अर्थ में खुल के इसकी जांच होनी चाहिए, ताकि और एक्शन लिए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर से हो न पाए। ये घटना का इस तरह की घटना का फिर से कोई अंजाम उसको दे न पाए। ये बात हुई है तो भाई अब पुलिस भर्ती में अगर इस तरह से लोग घुस सकते हैं तो आप बताइए कि सवाल तो उठता है, क्या सही हो रहा है और कितना सही हो रहा है। इस कार्यक्रम में इतना है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि आप इसको अगर अच्छा लगता है तो फिर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर और किसी मुद्दे पे, दूसरे एक और मुद्दे पे मिलते हैं कुछ देर के बाद। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।